फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। क्या बोला तूने? हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज द फादरलैंड। भाई साहब फादरलैंड, गोबर आ रही है भाई साहब, गोबर आ रही है। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन ना तो पाकिस्तान है ना कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई यासिर मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जांपल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया, शहर के वेस्ट टाइम में जिस समय खूब गहमा गहमी रहती है उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री आरागची साहब से बात की। आरागची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि 12 रोजा जंग जब चल रही थी तब भी इस आदमी ने आरागची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा कह रहे हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं, इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, ये बताइए घरों के ऊपर बम गिरा देना आतंकवाद नहीं है? और ये बताइए कि जिस आईएसआईएस को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी आईएसआईएस से जुड़े जोलानी को सीरिया पर बिठा दिया गया, सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो आतंकवाद की क्या बात करते हैं? जिसको आप कल आतंकवादी कहते थे वो आपका दोस्त है, जो इनकी मुखालफत करे वो आतंकवादी। ये फलस्तीन पर कब्जा करते चले जाएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन का कोई रूल ना माने, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये अपने देश की बाउंड्रीज तक को ना बताएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, स्कूल पे बम गिरा दें, मस्जिद पे बम गिरा दें, हॉस्पिटल पे बम गिरा दें, लेकिन ये आतंकवादी नहीं। आतंकवादी कौन है? जो ये कहे कि हमारा मुल्क है, हमें इस जमीन पर रहने दो, जो अपने रहने की हक की बात करे वो आतंकवादी हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने ना हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया है और ना ही हमास को आतंकवादी घोषित किया है। ईरान के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं, ईरान की एम्बेसी यहां पर है और हमारी एम्बेसी ईरान में है। तो ऐसे लोग भारत सरकार की लाइन से भी उल्टे चलते हुए ईरान को ऐसे वक्त में दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं
जिस समय हमें उसकी जरूरत है, अगर सिर्फ जरूरत के लिहाज से भी देखें, छोड़ दे हजारों साल का रिश्ता, छोड़ दे हक की बात, अगर केवल जरूरत के हिसाब से भी देखें तो हमें ईरान की जरूरत है सस्ते तेल के लिए। हमें ईरान की जरूरत है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वो हमारे जहाजों को आने दे। और ऐसे में जब इस तरह के बयान जाते हैं तो ईरान की जनता और ईरान के प्रशासन के बीच में किस तरह की इमेज बनेगी वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जहर फैलाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए जो इस तरह की बातें होती हैं, पहला फर्ज हिंदुस्तानियों का बनता है कि इसकी मजम्मत करें, इसकी मुखालफत करें और कहें कि इस तरह की घटिया बातें, जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर बम गिराने की बातें कतई नहीं होनी चाहिए। और मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं, अगर वहां कोई पत्रकार बैठा होता तो पलट के ऐसा सवाल पूछता कि इनका मुंह लाल हो जाता। लेकिन वहां पर जो एंकर बैठे हैं वो दिन रात क्या करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा उनके वीडियोस देखते होंगे, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। क्या बोला तूने? हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। Israel is their fatherland. भाई साहब फादरलैंड, गोबर आर्य भाई साहब, गोबर आर्य, गौरव आर्य, गौरव आर्य, गौरव आर्य भाई साहब सगा भाई हैं इजराइल के। अब ये सब मत पूछ लेना, वो पूरा प्रोसेस जो है कैसे पैदा होते हैं, सगा भैया कैसे हो सकते हैं किसी के, ये सब मत पूछने लगना पूरा कि भाई हम बता के या वीडियो चला के दिखाएं कोई ऐसा जो है बायोलॉजिकल वाला जो है वो कैसे होते हैं सगे भैया जो है। भाई साहब हम तो सिर्फ इतना जानते हैं भाई साहब, सगा भाई बोल रहे हैं इजराइल के सगा भाई। भाई साहब पूरा देख लो आप कितने बार बोला है, इतने बार बोला है भाई साहब। कभी किसी को बना लेते हैं, अभी ट्रम्प अंकिल जो वो भी पॉपो थे, अब इजराइल वाले पॉपो हो गए भाई साहब। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, सगे भाई हैं भाई साहब। लेबनान पे बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे 100 बम और मारे, सोच रहा ये बोला गाजा पे और बम मारे हूँ। वैसे वो हमरे बम पे जो बम पे लात मार दिए थे ना, वो बम पे बम माने पिछवाड़ा, ये लेबनान पे वो मरवाना चाह रहा है। ये सगे भैया वाला जो ना सगा भैया बोल रहे हैं जिनको फादरलैंड से पैदा हुआ सगा भैया, वो पिछवाड़े पे लात मार दिए थे। काऊ हम दिख रहे हैं, गौरव आर्य नहीं है, ये भगत है कोई ऐसे ही गौरव आर्य जैसा जो नहीं है वो भगत है भाई साहब। इसके पिछवाड़े पे काऊ वो पसंद नहीं करते, ऐसे मूर्ति पूजा को जो बुरा मानते हैं। और हमारे देश में तो मूर्ति पूजा किया ही जाता है। और सुनते हम तो खतना भी करवाता है वो लोग के तरह, वो पिंचर वाले लोग की तरह ही खतना भी करवाता है, मूर्ति पूजा को भी बुरा मानता है और बीफ भी खाता है सब सारा। फिर भी उसके बावजूद भी सगा भैया हैं गौरव आर्य फिर भी बोल रहे हैं भाई साहब सगे भैया हैं। सगा भैया मतलब अब कुछ लिब्रांडो लोग बकवास कर रहा कि कौन उधर कोई गया था, उधर से इधर कोई आया था, वो कैसे हो गए किसी को भी पॉपो बना लेते हैं, कोई वही नहीं है भाई साहब। बाप है हमारे, बकवास कर रहा है। खबरदार, बाप है हमारा। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। Israel is their fatherland and India their motherland. हाँ तो भाई साहब कहा हो गए, कैसे नहीं हो सकते। फालतू का बकवास करके पूरा वो फालतू का डिटेल में जा रहा है कि सगा भैया कैसे हो जाते हैं। सगा भैया तो एक ही तरह से होते हैं, एक तरह से होते हैं, एक तरह से होते हैं। और भी का बकवास बोल रहा पता है भाई साहब, कहा बोल रहा है कि घोड़े का लीद साफ करते थे, कैसा वीडियो डाल रहा भाई साहब व्हाट्सएप पे हमको। गोबर आर्य को भाई साहब कैसा इंसल्ट, गौरव आर्य को कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है। बोल रहा है मेजर कहीं कोई लड़ाई बड़ाई नहीं लड़ाई, घोड़े का लीद साफ करता था बस सेना में, जो घोड़े का लीद साफ करता था। गधे घोड़े का लीद का साफ करेंगे, गधा घोड़े का लीद मतलब गधे घोड़े का लीद का साफ करेंगे, गधे घोड़े का। और भी उल्टा सीधा भाई साहब पूरा वो बना रहा है, बोला आर्य बन रहे हैं यार। आर्य कौन बनता था पता हुई, इतने मूछ वाला जो सेम पोपो का आदर जो उई हिटलर आर्य रेस ही तो बताता था। और ये भी आर्य रेस। और वो हिटलर किसको मारा था, किसके बम पे मारा था, जिसको नया पॉपो बना रहा है, जिसका सगा भैया बन रहा है, उसी को हिटलर मारा था जो खुद आर्य बनता था।